ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। "50 injuries, 8 long months, the system watched him die." ब्रिटेन का चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सेफ सिस्टम माना जाता है। सोशल वर्कर्स, डॉक्टर्स और पुलिस सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई बच्चा हिंसा, नेग्लेक्ट और अब्यूज का शिकार ना हो। कहते हैं हर बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन जब एक देश की सबसे बड़ी चाइल्ड केयर सिस्टम किसी मासूम बच्चे की जान नहीं बचा पाती तो सवाल उठते हैं सिस्टम पर, समाज पर और इंसानियत पर। आज की कहानी ब्रिटेन के इतिहास के सबसे दर्दनाक और भयावह चाइल्ड नेग्लेक्ट केस की है, जिसने पूरे ब्रिटेन को एक शॉक में डाल दिया था। कानून सख्ते में आ गया था और सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या हमारा सिस्टम बच्चों को बचाने के लिए वाकई तैयार है। बेबी पी 17 महीने के एक बच्चे पीटर कॉनली के लिए यूज किया गया था। क्योंकि इस केस के ट्रायल से जुड़ी सभी जानकारी कुछ समय के लिए कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, इसलिए उस समय मीडिया में पीटर कॉनली बेबी पी के नाम से फेमस था। 17 महीने के हंसते खेलते बेबी पी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी मारपीट, भूखमरी, मानसिक और शारीरिक टॉर्चर झेला और सोशल सर्विसेज के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी उसे उन्हीं अब्यूजर्स के पास रहने दिया गया। टॉर्चर इतना सीवियर था कि जब इसकी इंजरीज को लेकर डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसे 60 से ज्यादा सीवियर इंजरीज थी। डॉक्टर से लेकर लोकल तक सब शॉक थे। क्या इतनी इंजरीज झेलना एक 1.5 साल के बच्चे के लिए संभव था? इस केस से जुड़ी डीप डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं उतना ही कवर कर सकूंगी जितना मुझे मीडिया, डॉक्यूमेंट्री और पब्लिक सोर्सेज से हासिल हो पाया है। पीटर कॉनली आका बेबी पी का जन्म 1 मार्च 2006 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। उसकी मां 25 वर्षीय ट्रेसी कॉनली थी। ट्रेसी कॉनली का जन्म 1981 में इंग्लैंड के एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उसका बचपन स्थिर और सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं था। उसे एक ऐसा माहौल मिला जिसमें घरेलू हिंसा, गरीबी और मानसिक अस्थिरता आम बात थी। ट्रेसी की मां खुद भी डिप्रेस थी। यही नेगेटिविटी ट्रेसी की सोच और पर्सनैलिटी में घर कर गई। कम उम्र में ही स्कूल छोड़ चुकी ट्रेसी जल्द ही ड्रग्स, बैड कंपनी और टेम्परेरी रिश्तों में उलझ कर रह गई। जब ट्रेसी 16 साल की थी तब वो पीटर के फादर से मिली, जो उस समय 33 वर्ष के थे। उसके पिता का नाम कुछ लीगल रीजंस की वजह से गुप्त रखा गया। खैर, दोनों ने साथ में फ्लैट ले लिया और साथ में ही रहने लगे। पीटर के पैदा होने से पहले ट्रेसी को 3 लड़कियां हुई थी। फाइनली 2007 में ट्रेसी को पीटर हुआ, जिसके बाद से ही ट्रेसी और पीटर के रिश्ते में झगड़े और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। पीटर के पिता को शक था कि ट्रेसी उन्हें चीट कर रही है, जिससे दोनों ने अलग होने का फैसला किया। ट्रेसी ब्रेकअप के बाद उस फ्लैट से मूव होकर लंदन के हेरन गियर में शिफ्ट हो गई, जहां वो अपने नए बॉयफ्रेंड स्टीवन बार्कर से मिली, जो उस समय 33 वर्ष का था। दोनों की मुलाकात 2006 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई थी। स्टीवन बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और वॉयलेंट किस्म का इंसान था। थोड़े समय बाद स्टीवन और उसका भाई जेसन ओवन भी ट्रेसी के साथ उसी प्रॉपर्टी पर गैरेज कन्वर्जन में रहने लगे और यहीं से टॉर्चर और वॉयलेंस का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रेसी ने पीटर को अपने बच्चों की एक्सेस दे दी। घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वहां से यूरिन की बदबू आना, घर हमेशा बिखरा और गंदा रहना नॉर्मल बात हो गई थी। ये बयान खुद पीटर के बायोलॉजिकल फादर का था, जब उसने खुद उस घर की स्थिति देखी थी। इसलिए उसने सोशल सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें ट्रेसी और उसके बच्चों पर नजर रखने के लिए बोला। जब सोशल सर्विसेज ने एक रेगुलर चेकअप किया तो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ नॉर्मल था। ट्रेसी डिप्रेस्ड होने के बाद भी अपना बेस्ट दे रही थी। वो बहुत ही अच्छी तो नहीं, बट फंक्शनिंग मदर थी। अपने बचपन में खुद नेग्लेक्ट का शिकार हुई ट्रेसी को ये नहीं पता था कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है, पर सोशल सर्विसेज के आग्रह पर वो उन्हें सीखने के लिए तैयार थी। सोशल सर्विसेज के अकॉर्डिंग बेबी पी बहुत ही हंसमुख और एक्सट्रोवर्ट बच्चा था, इसलिए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। पर दिसंबर 2006 को बेबी पी को उसके सर पर हुए एक बम्प के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये समय तब ही था जब डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी पर दूसरी चोटें भी नोटिस करी। तब उन्होंने फिर से सोशल सर्विसेज को बुलाया और इस बार ट्रेसी को कस्टडी में लिया गया, पर उसके अनुसार बेबी पी को सिर्फ वो और उसकी मां मैरी देखते थे, जो कि झूठ था। तो इसी इंसिडेंट के कारण पीटर को अब्यूज के रिस्क रजिस्टर में डाला गया। पर तब तक ट्रेसी ने अथॉरिटीज के सामने अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन का जिक्र नहीं किया था। जब तक ये मामला चलता रहा तब तक पीटर को एक फैमिली फ्रेंड के सुपरविजन में रखा गया। और अल्टीमेटली कोर्ट ने पीटर को फोस्टर केयर में डालने की परमिशन नहीं दी और सोशल सर्विसेज ये मामला हार गई। पीटर को फिर से उसकी माँ यानी ट्रेसी के पास भेज दिया गया। अब ट्रेसी ने अपनी मदर मैरी को भी पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उन्हें स्टीफन का बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं था
और यहीं से पीटर के छोटे से जीवन की त्रासदी शुरू हुई। So I started getting frightened of the boyfriend, and he was scared of the boyfriend. When the boyfriend come in the door and the boy would be over there, and I'd be here, he used to come crawling over to me, scream for me to pick him up and hide behind me. इस समय पीटर ने वो नर्क भोगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बीच पीटर को फिर से 2 बार हॉस्पिटलाइज किया गया, अलग अलग चोटों के लिए। ये चोटें जैसे कि सिर में ब्रूसिस का होना, फेस पर स्वेलिंग, बहुत ही सस्पिशियस इंजरीज थी। डॉक्टर्स ने फिर से सोशल सर्विसेज को बुलाया, जिससे ट्रेसी को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि ये इंजरीज चाइल्ड अब्यूज से आई हैं। 4 जून 2007 को पीटर को टेम्परेरीली फैमिली फ्रेंड की केयर में छोड़ा गया, जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इंजरीज का पॉसिबल रीजन ही बदल दिया गया। क्योंकि सोशल सर्विसेज ने जब बेबी पी को पहली बार देखा था, वो बहुत ही हंसमुख और एक्टिव बच्चा था, तो ये इंजरीज उनके अकॉर्डिंग शैतानी करने और खेलने कूदने से लगी होंगी, जिससे फिर से चाइल्ड नेग्लेक्ट की पॉसिबिलिटी को खारिज करके पीटर को ट्रेसी को ही सौंप दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में अथॉरिटीज को ट्रेसी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चल गया, पर वो उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ना कि उसके भाई जेसन के बारे में, जो रिसेंटली अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट में मूव हुआ था। दोनों भाइयों पर फिडोफिलिया, वायलेंस और एनिमल अब्यूज जैसे सीरियस चार्जेस लग चुके थे, इसलिए ट्रेसी ने अब तक इन दोनों की पहचान छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन को खोना नहीं चाहती थी, चाहे उसके बेटे को कुछ भी हो जाए। ना जाने कैसी माँ थी ये। अगले कुछ महीनों तक पीटर को कई हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिशियंस और सोशल वर्कर्स द्वारा सुपरवाइज किया गया, जिनके द्वारा बेबी पी की हेल्थ में बहुत ही उतार नोटिस किया गया। उसका वेट गिर चुका था, उसको बहुत सारे चोटों के निशान थे, वह बहुत ही इंट्रोवर्ट और शांत हो गया था। ये सब रिटन था, ऑफिशियल था, पर किसी ने भी स्टेप अप करके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसे बचाने की कोशिश नहीं की। फाइनली 1 अगस्त 2007 को पीटर को एक लोकम पेडियाट्रिशियन सबा अल जायद द्वारा सेंट एनाज हॉस्पिटल में चेक किया गया, जिन्होंने कुछ सीवियर इंजरीज जैसे टूटी हुई रीढ़ की हड्डी और कमर को डिटेक्ट किया, जो पहले गौर नहीं की गई थी। उसके अगले ही दिन हेरन गियर से एक एम्बुलेंस बुलाई गई और पीटर को उसके कोट में सिर्फ एक डायपर में नीले पड़े पाया गया। उसे रिससिटेशन के कुछ अटेम्प्ट्स देने के बाद उसकी मां के साथ नॉर्थ मिडिलसेक्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, जहां 3 अगस्त 2007 को 12:20 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो वीडियो को 1 मिनट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पीटर के शरीर पर बहुत सारे ब्रूजेस, स्वेलिंग के साथ साथ उसकी कमर, अतड़ियां, रीढ़ की हड्डी, फिंगर टिप्स टूटी हुई थी और कुछ नाखून भी मिसिंग थे। उसके मुंह पर पंच खाने के बाद टूटा हुआ दांत उसके पेट से मिला था। पूरी हॉस्पिटल फैकल्टी और सोशल सर्विसेज चकमे में थी। सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ट्रेसी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। खबर मीडिया में आने के बाद पूरे देश में रोष और चाइल्ड प्रोटेक्टिंग सर्विसेज के लिए मेजर शेकअप था। इनिशियल सस्पिशन घर में रहने वाले और रह चुके लोगों यानी ट्रेसी की मदर मैरी, स्टीवन बार्कर और जेसन ओवन पर था। जब स्टीवन का बैकग्राउंड चेकअप होता है तब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का भी पता चल जाता है। उस पर एनिमल क्रुएल्टी से लेकर अपनी ग्रैंडमदर की वसीयत में चेंजेस करवाने को लेकर अब्यूज और टॉर्चर तक के मामले शामिल थे। और फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स फिजिकल अब्यूज और नेग्लेक्ट के क्लियर पैटर्न ढूंढ लेते हैं और नवंबर 2007 को स्टीवन को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाता है। अब शॉकिंगली या मिरेकुलसली कह लें, स्टीवन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक पहले हो चुके इंसिडेंट को भी अनकवर करती है। बार्कर की देखरेख में पहले एक 2 साल की लड़की थी, जिसे भी कुछ सीवियर इंजरीज के चलते हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने रिवील किया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर उस समय कोई ठोस सबूत और विक्टिम के बोलने की हालत में ना होने के कारण किसी को भी चार्ज नहीं किया गया था। पुलिस अब उस केस को भी रीओपन करती है और ओल्ड एविडेंसेस को रीएग्जामिन करने पर बार्कर को मेडिकल रिपोर्ट्स, इंजरी पैटर्न्स और पॉसिबली फ्रेश फोरेंसिक टेस्ट के आधार पर दोषी पाया जाता है। वहीं उसके भाई जेसन बार्कर, जिसने अपना नाम बदलकर जेसन ओवन कर लिया था, को भी हिंसा में हिस्सा लेने, इंजरीज को छुपाने की कोशिश करने और एविडेंसेस डिस्पोज करने के जुर्म में चार्ज किया गया। ट्रायल 2 साल तक चला। पब्लिक में आउटरेज और नेशनल प्रेशर के कारण फैसला आने में देर नहीं की जा सकती थी। फाइनली मई 2009 में ट्रेसी को पीटर के साथ हो रही वायलेंस को अलाउ करने और छुपाने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। वहीं स्टीवन बार्कर को बेबी पी के केस में उसे टॉर्चर करने और डेथ में इन्वॉल्व होने के लिए 12 साल की सजा और 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। वहीं जेसन को भी हिंसा में हिस्सा लेने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई। इस केस के बाद पूरे यूके में सोशल सर्विसेज की फेलियर को लेकर आउटरीच था, जिसे हेरिंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेट किया गया। ट्रेसी को अपनी सजा काटकर 2013 में रिलीज कर दिया गया था
पर पैरोल के रूल्स को ब्रीच करने के कारण दोबारा हिरासत में लिया गया। स्टीवन बार्कर को हाई सिक्योरिटी के साथ यूके में ही किसी प्राइवेट सेल में उसकी आइडेंटिटी छुपाकर रखा गया है। उसकी पैरोल की कई रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो चुकी हैं। ये केस हमें मानसिक दर्द और गैर जिम्मेदार लोगों की भूल भुलैया में छोड़ जाता है। ट्रेसी जैसी माँ जो खुद अपने बचपन के ट्रॉमा से कभी निकल ही नहीं पाई थी, और एक पिता जो अपने बच्चों को ऐसी औरत की देखरेख में छोड़ गया। दो सनकी भाई जिन्हें ना ही अच्छी परवरिश मिली और ना ही सही जीवन जीने का सलीका। सिस्टम के कमजोर रवैये के कारण इन सब को एक मासूम की जिंदगी लेने और अपने अंदर के जानवर को और भयानक और खौफनाक बनाकर ऐसे कृत्य को अंजाम देने का मौका मिल गया, जिससे शायद समाज, सिस्टम और इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't